हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, यानी इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय जान लेते हैं आज, और इसमें आपको आज बेसिक चीज़ भी थोड़ा बहुत बताते हैं। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि त्रिभुज के बारे में, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, आपको बताते हैं कि बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ए है, इधर बी है, और इसको मान लेते हैं सी। बेसिकली त्रिकोणमिति में होता क्या है कि 3 साइड 1 2 3 और 3 एंगल, यानी 3 भुजा और 3 कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। जैसे त्रिकोणमिति में आप कोई भी राइट एंगल लेते हैं, जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस पर में। ये देखिए एंगल है 90 डिग्री का, इसको मान लेते हैं ए, ये बी और सी। ये 90 डिग्री है। दोस्त इसमें क्या होता है कि जिस कोण के बारे में पूछेगा उसके सामने वाले कोण को, जैसे कहेंगे कि साइन ए, तो साइन ए के बारे में जब पूछेगा तो इसके सामने का भुजा जो होता है अपोजिट साइड टू एंगल ए, यानी कोई भी भुजा आपको निकालने के लिए बोलता है। इसमें समझना बस यही है कि त्रिभुज में ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस, और ये होता है हिपोटेनियस। लेकिन ये कोण के अनुसार आपको पता करना होता है कि अगर कोई भी कोण, जैसे साइन थीटा पूछा तब तो ये काम करेगा, ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस और हाइपोटेनियस। लेकिन अगर कोई कोण अगर डिनोट करके पूछता है तो आपको ध्यान में रखना कि जो कोण अगर डिनोट करेगा उसके सामने वाले कोण को हम अपोजिट साइड टू एंगल ए बोलेंगे। यानी कोण एक के बारे में पूछ रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण ए के सम्मुख भुजा। आपको हिंदी भी याद रखना होगा। और इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, यानी ए के संलग्न भुजा। यहाँ पर दोस्त आप समझ लीजिएगा तो चैप्टर बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा। हमने कहा कि कोई भी एक राइट एंगल लिए, राइट ट्रायंगल है, यही होता है हाइपोटेनिस, क्योंकि हाइपोटेनिस बदलता नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। बदलेगा आपको परपेंडिकुलर और बेस। और बदलता कैसे है आपको बता दिए कि जब भी कोई कोण, जैसे हम कहेंगे कि साइन सी हमको निकाल के दिखाइए, साइन सी बताइए, तो साइन सी के सामने का भुजा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी हो जाएगा। अभी हमने ए का सम्मुख भुजा लिया था, एंगल ए, साइन ए के बारे में बता रहा था, इसलिए हम ये अपोजिट साइड टू एंगल ए हुआ। और अगर हम साइन सी अगर लेते हैं, उदाहरण के लिए अगर साइन सी हमको निकालना पूछ दिया तो इसके सामने का ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट ऑफ साइन सी, और ये हो जाएगा अपोजिट टू एंगल सी, अपोजिट साइड टू एंगल सी। जैसे हम अब इसको में मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको हम करा के दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 दिया है और ये भुजा 4, एक अलग से बना लेते हैं। इसे एक और हम राइट ट्रायंगल लेते हैं। ये इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये 90 डिग्री है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है इसको, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मान लीजिए आपको 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया, और आपको बोल के बताया कि साइन हमको ए और साइन और कॉस ए, क्वेश्चन में ये दे दिया कि साइन ए बराबर और साइन कॉस सी बराबर, बताइए क्या होगा। तो अब आप देखिए कि हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो हमको पहले हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। आपको पाइथागोरस यहाँ पर लगाना पड़ेगा,
गोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि यानी कि ई परपेंडिकुलर हुआ तो एच हाइपोटेनियस बराबर होता है, यानी हो जाएगा ये हाइपोटेनियस को ए सी मान लेते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए बी है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी यानी 4 का स्क्वायर, इसको निकालिए 9 और यहाँ हो जाएगा 16। और अब अगर ए सी आपको निकालना है तो इसका हो जाएगा 9 प्लस 16 का 25 का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है हटाएंगे तो अंडर रूट चलेगा, तो इसलिए ए सी बराबर क्या आएगा, ए सी बराबर आएगा 5। मान लेते हैं कि ए सी तो 5 आ गया। अब ये देखिए आपको भुजा आ गया 5, ठीक है। अब 5 आ गया। अब इसमें पूछा है कि साइन हमको, क्वेश्चन आपको हम बता के बता दें साइन ए बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं कि साइन कुछ देर के लिए साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है लंब यानी पी बटा में एच। अब देखिए यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, सम्मुख भुजा हिंदी में यहाँ पर बता देते हैं। और बटा में हो जाएगा एडजेसेंट, बटा में हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। एंगल ए का सम्मुख भुजा कौन सा होगा इसमें, एंगल ए के सम्मुख भुजा 3, तो लिखेंगे 3, हाइपोटेनियस आया है 5, 3/5। सामने का जो होगा, जिस एंगल के बारे में पूछेगा उसके सामने वाला भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो एक साइड और बचता है उसको हम बेस बोल देंगे बी। अगर साइन सी के बारे में पूछेगा तो हम साइन के सामने वाले भुजा को इसको बदल देंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। इतना ध्यान में रखिए, हाइपोटेनियस बदलता नहीं है। और इसी के बेस पर पूरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8 पॉइंट। अब आप कॉस खुद से निकाल सकते हैं, कॉस सी और कॉस सी को देखेंगे तो सामने का ही तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। कॉस सी यानी सी के सामने वाले को भुजा को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, और ये हो जाएगा एडजेसेंट ऑफ एंगल सी। अब कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा में होता है हाइपोटेनियस, आधार। तो इसका अगर सी से हम लेंगे तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, आधार हो जाएगा देखिए 3 यानी 3/5, ये भी कितना आ जाएगा 3/5।